आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अक़ामिहि इक़रारुन बिल लिसानि व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तग़फिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईमान अर्रहमानिर रहीम, ईमान मालिक यौमिद्दीन, ईमान लाया। ईमान कौन सा ईमान? नमाज में तज़किरे ईमान के, रमजान में तज़किरे ईमान के, ज़कात में तज़किरे ईमान के, रोजे में तज़किरे ईमान के, कुरान में तज़किरे ईमान के, लेकिन घर के अंदर बेईमान हुआ पड़ा है। दुकान के ऊपर बेईमान हुआ पड़ा है, मकान के ऊपर बेईमान पड़ा हुआ है, बेटियों का हक देते हुए बेईमान पड़ा हुआ है, बीवी का हक दबाते हुए बेईमान पड़ा है, औलाद की तरबियत नहीं की बेईमान हुआ पड़ा है, बाजार के अंदर ग्राहक का ख्याल नहीं किया बेईमान हुआ पड़ा है, दुकान तिजारत के अंदर अल्लाह को याद नहीं किया बेईमान हुआ पड़ा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्मी काफ़ा, ऐ लोगो जो ईमान लाए इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ईमान था, अब इस्लाम। बड़ी गड़बड़ चल रही भाई, रुस करे। ईमान वालों को कहा इस्लाम में दाखिल हो जाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है? ईमान तो है। मेरे प्यारों, मेरे मोहतरम, मेरे दोस्तों, आज ईमान वालों पर ईमान बनाने की मेहनत तो हो रही, लेकिन इस मेहनत से कोई ईमान वाला नहीं बन रहा है। अब ईमान वाले के अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन सब कुछ कर सकता है, ईमान वाला सब कुछ कर सकता है, लेकिन किसी मुसलमान को धोखा नहीं दे सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन सब कुछ कर सकता है, लेकिन मोमिन झूठ नहीं बोल सकता है। कहाँ है बोला? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम चाहते हो अल्लाह तुम्हारे बिगड़े काम सारे बना दे, अल्लाह तुम्हारे सारे मसले हल कर दे, रोजियों में बरकत अता फरमा दे, औलाद अता फरमा दे, मालिक कायनात नसीबे जगा दे, इज्जत अता फरमा दे, फत्तबिऊनी। किरदार में, सूरत में, सीरत में, वफा में, जफा में तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को और बात को मानना पड़ेगा। अब मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, यकीन जानो पाकिस्तान तो दूर की बात है, मदीने के अंदर बैठकर भी 2 नंबरी हो रही है। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर और शहर वालों को बुरा नहीं कहना चाहिए। गिला नहीं करता, अल्लाह मुझे माफ फरमाए। मैं 17 तारीख को सीधी मेरी मदीना शरीफ की फ्लाइट है, मैं गुस्ताखी करना नहीं चाहता कि दाखिला बनना हो जाए। यकीन जानो पिछले से पिछले साल जब कोरोना वाले साल में हाजिरी का अल्लाह ने मौका था फरमाया, जहाँ मैं जुमा पढ़ाता हूँ वहाँ का रहने वाला मुझे अपने घर दावत पे ले गया। बेहतरीन किस्म के मसर बने हुए थे और वहाँ की मेरे अजीजों अल्लाह अकबर वहाँ की रोटी थी। इधर असर के अज़ान का वक्त आ गया, हमने रोटी छोड़ दी। मैंने कहा खाना बाद में मिल जाएगा, मदीने की नमाज जमात के साथ पढ़ेंगे। उसने यूं करके देखा, उन्होंने कहा मौलवी साहब तुसी भी इत्थे नमाज पढ़ दो, अल्लाह कसम तुसी भी जमात न नमाज पढ़ दो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा 18 साल हो गए मुझे मदीने में आए हुए, मैंने एक मर्तबा भी जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी है। ये वही है जो डेरा गाजी खान के बाजारों में 12 रबीउल अव्वल को ऐलान कर रहा था, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, जो होना इश्क़ मुस्तफ़ा तो जिंदगी फजूल है। जिसे मदीने की नमाज पसंद नहीं, उसे मदीने वाले की दही कैसे पसंद आएगी? उसे मदीने वाले के लिबास कैसे पसंद आएंगे? उसे मदीने वाले का किरदार कैसे पसंद आएगा? क्या समझते हैं सारे के सारे आप लोग मेरे अजीजों, क्या समझते हैं कि दुकान पर बैठने वाला, हजामत करने वाला ये जन्नत के अंदर जाएगा? एक नहीं, सुबह से लेकर कितनी गुस्ताखियां करता है, चोरी के ऊपर सीना जोरी करता है, उधर हुजूर की सुन्नत पर हमला करता है, उधर कंजरी के गाने की आवाज भी आपको सुनाता है, और पूरा मोहल्ला। अगर मेरे अजीजों कोई खड़ा होकर नात पढ़ देगा, कोई खड़ा होकर कुरान की तिलावत करेगा, सारे कहने बंद कर बंद कर। पूरा मोहल्ला इस हरामकारी के अंदर मुर्तकिब है, कोई भी जुबान खोलने को हाथ के इशारे से तैयार कोई नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की अलामत है, अगर जुबान से
रोक के तो रोक ले, हाथ के अंदर ताकत हो हाथ से रोक ले, वरना दिल से तो बुरा जान। ईमानदारी से बताओ, बिरयानी बेचने वाला, जूता काटने वाला, चाय पीने वाला, कपड़े सीने वाला, कपड़े बेचने वाला, दाढ़ी काटने वाला, खत बनाने वाला, मेरे अजीजों बाल काटने वाला, सौदा सलब बेचने वाला कौन है जो ईमान का अपने किरदार से इजहार कर रहा है? ये वही सारे गुलाम रसूल हैं। 12 रबीउल अव्वल को यहाँ से गाड़ी गुजरी, 10 मुहर्रम को यहाँ से गाड़ी गुजरी, कोई हुसैन की न्याज कर रहा है, कोई हुसैन के नाने की न्याज कर रहा है। रब अकबर की कसम है, मोहब्बत के अंदर तो फना हो चुके। अल्लाह अकबर, घाटे का सौदा करके कब्र के अंदर चले गए। गुलामी भी बाहर रह गई, किरदार भी बाहर रह गया, निजाम भी बाहर रह गया, न्याज भी बाहर रह गई। ईमानदारी से बताओ, जो हुजूर का होगा वो कब्र में कामयाब होगा, जो हुजूर का होगा कब्र का उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं है। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत। सारे बैठो मेरे से, कितने सारे कपड़े, नंगा तो नहीं बैठा, सारे कपड़े पहन के बैठे हो। दर्जी का जाके क्यों मुंह नहीं तोड़ते? तो मैं गैरों का लिबास क्यों बना रहा है? तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का लिबास क्यों नहीं आता? जाओ मुंह तोड़ो दर्जी। इस आदमी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या वास्ता, जिसे यही नहीं पता मेरे नबी का कुर्ता कैसा था, मेरे नबी का पजामा कैसा था, मेरे नबी की तहमत का साइज कैसा था। पाएगा वालो, अल्लाह की कसम खबरदार करके जा रहा हूँ, वार्निंग दे के जा रहा हूँ, अपनी तहमत को, अपनी शलवार को टखनों से ऊंचा किया करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी शलवार, जिसकी तहमत टखनों से नीचे हो गई, अल्लाह की कसम वो शख्स जन्नत के अंदर कोई नहीं जाएगा, उसके टखने, उसके पैर जहन्नम के अंदर जलाए जाएंगे। दुनिया सारी गलत कह सकती है, मोहम्मद की जुबान से झूठ नहीं निकल सकता। तौबा करके, कुरान का तुम्हें वास्ता देके जा रहा हूँ, तौबा करके यहाँ से उठना। और मेरे प्यारों, अपनी शलवार टखनों से ऊंची रखो और पिंडलियों तक जाहिर करो, ये तकवे की अलामत है। टखनों से ऊंची रखना शलवार वाजिब है। ये जिसने तुमने रेशमी जुल्फे बना रखी हैं, अल्लाह की कसम, ये फरिश्तों को तुमने और सस्ता माहौल दे दिया। ये फरिश्तों को, इन बालों के ज़ताइल ने और फरिश्तों का काम सौदा कर दिया। यूं करके बालों को गुच्छे देके उठा उठा के जहन्नम में फेंकेंगे। कहेंगे तुझे पूरी 70 साल की जिंदगी में हुसैन की न्याज नजर आई, तुझे हुसैन की जुल्फे और किरदार हुसैन का नजर नहीं आया। खबरदार, जो हुसैन न बन सका, उसे नाने के रोजे पर जाने का कोई हक नहीं है। क्यों अपने बच्चों पे जुल्म करते हो? जब बाप कोई नहीं पता क्या मना के लाल की सीरत क्या है, तो बेटा का किरदार क्या बनाएगा? जब माँ कोई नहीं पता गोद में राबिया बसरी बनती है, गाने वाली बनती है, तो माँ किरदार क्या बनाएगी? खुदा पाक की कसम है, आज अपने घरों के अंदर जाके देख लो, जहन्नम की बदबू आ रही है। खुदा की कसम, पूरे का पूरा कुनबा जहन्नम की तरफ जा रहा है, रोकने वाला कोई नहीं। अल्लाह अकबर, किरदार बनाने वाला कोई नहीं, जिंदगी बनाने वाला कोई नहीं। बाप बेटे का दुश्मन बना हुआ, माँ बेटी की दुश्मन, शौहर बीवी बीवी शौहर का दुश्मन बना हुआ। किसी एक को भी ख्याल नहीं कि मेरा बच्चा बेनमाजी होकर अल्लाह को नाराज कर रहा है। शिकवे करेंगे, पुत्र नहीं मने, दी नहीं मने, नी दुआ चा करो, सलवात चा पढ़ो। अल्लाह किसको कहे मेरा बंदा नहीं मान रहा? फिर मेरे अजीजों, जब हद से बात आगे बढ़ जाए, तजावुज कर जाए, कभी वो सैलाब में गर्दनें मरोड़ के रखता है, कभी फसलों में मरोड़ देता है, कभी जानवरों की बीमारी में गर्दन मरोड़ देता है। जब अल्लाह अकबर फिर भी बाज ना है, तो तरोड़ मरोड़ के बिस्तर के ऊपर डाल देता है। चलता मेरे से बिगाड़ेगा, तेरी पोटी पेशाब में, तेरे बिस्तर पर, तेरे पजामे में ना निकलवा दूं तो मैं तेरा खुदा कोई नहीं। पानी के घूंट घूंट को ना मैं तरसा दूं तो मैं तेरा रब कोई नहीं। तेरे अपनी औलाद से तेरे मुंह पे जूते ना पड़वा दूं तो तेरा रब कोई नहीं। आज ये नजर तो आ रहा है कि पुत्र ने बाप को जूते मार दिए, बाप का किरदार नजर नहीं आ रहा कि रात के अंधेरे में, दिल के उजाले में किस किस जगह अल्लाह से बगावत कर रहा है। डेरे गाजी खान वालों, पायगा वालों, यहाँ से बैठकर हुकूमतों को गिले करने वाले, हुकूमतों को गालियां देने वाले, अपने घर के अंदर अपने आप को गिला क्यों नहीं करता? तेरे घर के अंदर बगावत हुकूमत की वजह से नहीं आई, तेरी औलाद की वजह से आई, तेरे किरदार की वजह से आई। तूने कुरान खोलना छोड़ दिया, मुसल्ले पर बैठना छोड़ दिया, तो मालिक कायनात ने जिस घर से रहमत आया करती थी, दरवाजे से उस दरवाजे को ही बंद कर दिया। बदनसीबी ये नहीं, सब्जी महंगी, तेल महंगा, दालें महंगी, चावल महंगे हो गए। बदनसीबी ये हो गई, हमारे घर में कोई जाए नमाज पर बैठता ही नजर नहीं आता। बदनसीबी है, हमारे घर में कोई कुरान खोलता नजर नहीं आता। ऐसी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम का मजमा लगा हुआ था। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक साहबी जनाब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आए और आकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गए। चार बातें, अब ये सुनो इस्लाम क्या है।
चार बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। फरमाया लोगों सलाम को आम कर दो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहने की आदत डालो। दूसरा काम आपने फरमाया भूखे को खाना खिलाओ। तीसरा काम आपने फरमाया लड़े हुए में सुलह करा दो। चौथा काम आपने फरमाया जब सारी मखलूक सो जाए तो मुसल्ले पे बैठ के उसे रो के दिखा दो। चार काम तुम कर लो, कयामत के दिन सारी दुनिया मुझे तलाश करेगी, मैं चार काम करने वाले को तलाश करूंगा। जहां नजर आ गया मैं जफ्फा डाल के जन्नतुल फिरदौस में छोड़ के आ जाऊंगा। ये इस्लाम। ईमानदारी से बताओ, सज्जे से लेके खब्बे तक, आगे से लेके पीछे तक, ये चीदा चीदा लोगों के अंदर बात मौजूद है। मगर ना मेरे अजीज अब्दुल हन्नान जैसा भी किसी को सलाम करके राजी कोई नहीं। टाइम की कमी की वजह से, शॉर्टेज की वजह से कहते सिद्दीकी साहब को रास्ता दे दो, वरना यूं करके लोग आगे हाथ बढ़ाते हैं। मेरा हाथ नहीं मिलता, खुदा की कसम मुझे डर लगता है कि मालिक कायनात जो 1.5 घंटा बयान किया कि मेरे मुंह पर ना मार दे। खुदा की कसम बंदों का अल्लाह क्या मकाम है, अमलों का इतना मकाम अल्लाह के यहाँ कोई नहीं। बड़ी बात कह गया भाई को नाराज करके मदीने में तका बैठा हुआ बेहुई बहन का हक खा के इस मस्जिद को बना दिया। अल्लाह फरमाते हैं जा जा ये मस्जिद की ईंटें सिमट ले जा, बनाने वाले हजारों नजर आएंगे। जब तक बहन का हक जाके नहीं देगा अल्लाह तेरी एक भी ईंट भी अपने दरबार में कबूल नहीं करेगा। ये अमल था, वो फर्ज था। ये सारी की सारी अब्दुल हन्नान की आप समेत पकड़ियां जो फरिश्ते उछाल छाल के पर फेंक देंगे, तमाचे मारेंगे, बुद्धि पे पकड़ेंगे और मालिक कायनात ऐलान करेगा। 2 ऐलान होंगे। पहला ऐलान यौम तब्यज़ु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, पहला ऐलान चिट्टे चेहरे वालों के लिए, दूसरा ऐलान काले वालों के लिए होगा। 2 ऐलान होंगे। अल्लाहु अकबर। जिनका रंग सफेद होगा उनके लिए ऐलान होगा व युतिमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। आज जिसका चेहरा नूर की तरह लाटे मार रहा है, उठो उठो मैं बताता हूँ ये कौन है। ये भूखों को खाना खिलाया करता था, नंगों को कपड़ा पहनाया करता था, ये मेरे बंदों का एहसास किया करता था, यतीमों के सर पे हाथ रखा करता था, लावारिसों को वारिस बन जाया करता था, बेवाओं को चादरें दिया करता था। और वह तस्वद्दु वुजूह, वो खड़ा है, ये चिट्टे चेहरे वाला, वो काले चेहरे वाला खड़ा है। ये कौन है? कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीमा वला तहाऊना, ये यतीमों के सर पे हाथ रखता, ये यतीमों का खा जाया करता था। वला तहाऊना ला तामिल मिस्कीन, गरीब को देख के ये चढ़ाता था, दांतों की कच्ची चीज़ डालता था। व ताकुलून तुरास अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माल हुब्बल जमा, बेवा रोती चली गई, यतीम दरवाजे से रोते चले गए, बहनी धियां दरवाजे से रोती चली गई। इसकी पगड़ी के बल ढीले नहीं हुए। फरिश्तों पकड़ो पकड़ो, आज ऐसा पकड़ के जकड़ के मेरे सामने डाल दो, जब तक मैं नहीं कहूंगा इसे सांस लेने की इजाजत नहीं दूंगा। मुक्ति मुक्ति मुक्ति। वह कुरान तेरी शान पर बयान खोल खोल के सब बयान कर दिया। इधर वालों की सिफात खुद गिनाऊंगा। ये वो लोग हैं किसी को भूखा नहीं देखा जाता था, अपनी रोटी उठा के दे दिया करते थे। मिस्कीन दरवाजे पर आ जाता, उसके साथ उसके दर्द पर खुद बैठ के रोने लग जाया करते थे। अल्लाह अकबर। कोई यतीम को देख लेते इन्हें अपना बचपना याद आ जाया करता था। ये जालिम खड़ा है। अल्लाह अकबर। ये सगों का न बन सका, मोहल्ले वालों का कैसे बनता, रिश्तेदारों का न बन सका, दुश्मनों के साथ प्यार वाला मामला कैसे करता। रब्बे अकबर की कसम, अल्लाह अकबर। हमें अल्लाह ने सोना नबी अता फरमाए, प्यारे अल्लाह ने नबी अता फरमाए, सोने अल्लाह ने नबी अता फरमाए। अल्लाह अकबर। मक्के के चौधरी हुजूर के पास आ गए, कहने लगे या रसूलल्लाह मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह असातिनु नबी कोई नहीं मानना। आपने फरमाया क्यों नहीं मानना? कहने लगे अल्लाह अकबर, ये हमारा दादा कुसै बिन कलाब की कब्र है, वो पड़ा सो रहा है, इसको को उठ जा, अल्लाह तेरा इसे उठा दे, ये उठ के तेरी नबूवत की गवाही दे, हम तेरी नबूवत मानेंगे। एक आगे बढ़ा, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये मक्के के पहाड़ों को परे करवा दो, जिस तरह मुल्क शाम और इराक की जराई से जमीन है, बड़ा लंबा लंबा मैदान, पहाड़ दूर दूर है। अल्लाह के नबी ये मक्के के पहाड़ परे कर दो, फिर तेरी नबूवत को मानेंगे। एक आया कमली वाले आसमान से एक फरिश्ता बोला जो तेरी बगल में हर वक्त रहे, जहाँ जाए वो लोगों को कहे इधर आओ इसको मानो, अल्लाह का रसूल है। जनाब सैयदा उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के भाई जो फतह मक्का के मौका पर मुसलमान हुए, उन्होंने तो आके
ऐसी कड़वी बात की हुजूर बच्चों की तरह रोने लग गए। हजरत उम्मे सलमा ने सिफारिश की थी कलमा पढ़ा दो, कमली वाले तेरा साला है मेरा भाई है जान दी करो। आपने अफदर गुजर वाला मामला फरमाया, आपने कलमा पढ़ा दिया, उनकी बैयत को कबूल कर लिया। इन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आके बड़े चिल्ला के कहा था, है मोहम्मद अपने रब से गए जमीन पर आसमान से लेकर जमीन तक इतनी लंबी सीढ़ी उतारे, उस पर तू मेरे सामने चढ़ता हुआ आसमानों पर चला जा, फिर 4 फरिश्ते जमीन पर लेकर आ। वो 4 फरिश्ते मुझे आके कहा अब्दुल्ला इसे मान ले, अल्लाह का रसूल है, फिर भी मैं तुझे नबी नहीं मानूंगा। हुजूर की अखियों में आंसू आ गए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों परेशान हो, चैलेंज कबूल करो। ये आपको चैलेंज नहीं कर रहा, ये अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। आदम भी नबी है, नूह भी नबी है, इब्राहिम भी तो नबी, इस्माइल, लेकिन अल्लाह ने नबूवत देने के बाद किसी की कसम नहीं उठाई। अल्लाह तेरी जुल्फों की, तेरे रुखसार की, तेरे चेहरे की, तेरे दांतों की, तेरी चादर की, तेरे कदमों की अल्लाह कसम उठा रहा, बल्कि तेरी नबूवत की कसम उठा रहा है। कह रहा मुझे कुरान की कसम दुनिया ना माने या माने तू मेरा रसूल है, कर चैलेंज। अगर ये कहे तो सीढ़ी उतार दूंगा, दादे को जिंदा कर दूंगा, फरिश्ते जमीन पर ले आऊंगा। लेकिन महबूब अगली बात भी कह दो, अगर ना माने अल्लाह की सुन्नत है, निशानी आने के बाद जब कौम नहीं मानती तो अल्लाह उनका निशान ही मिटा देता है। हुजूर ने जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को साफ किया। जिब्राइल डेरे वाले पैगाम वाले क्या कहेंगे, इसने अपनी नबूवत मनवाने के लिए लोगों को हलाक करवा दिया। अगर नहीं माने तो क्या मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर भी अल्लाह के रसूल, अगर मान जाए तो फिर भी अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का रसूल। जाओ जाओ अस्मी असलम सलमी से कह दो, जाओ 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 अल्लाह अकबर अब्दुल हन्नान से कह दो, दुनिया वालों में ऐलान कर दे हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो रहमत बन के नहीं आया बल्कि सारी इंसानियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आया। ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते कुरान, मज़हबे इस्लाम। सोचा करो बरादरी से बाइकाट करने वालों, सोचा करो अगर खुदा की कसम दी बदकिस्मत निकली बहन से रिश्ता तोड़ने वालों। ओ लोगो यहाँ तो सास अल्लाह अकबर ये भी नबी अलैहिस्सलाम की दुश्मन है, अल्लाह के दीन की दुश्मन है। अगर अमीर घराने की आएगी तो चरपाई पे बिठाएगी, अगर गरीब भाई की आ गई बहन की आ गई तो सारी जिंदगी जूतियों के अंदर बिठाएगी। इस सास से जाके कह दो तुझे मरना नहीं, तूने एक हक का अल्लाह को जवाब देना है। इस ससुर से कह दो तू रोटी खा पानी पी नमाज़ें पढ़ मौज कर, मियां बीवी में मदाखलत ना कर। अगर तेरी वजह से घर टूट गया तो रोजे वाला भी रूठ जाएगा, अर्श वाला भी रूठ जाएगा। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। किरदार बनाओ। अल्लाह का नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में क्या किरदार देके गए, क्या जिंदगी देके गए। अल्लाह अकबर। अभी 2 कदम आमना के लाल आगे चले। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों मक्के के सरदार है, हुजूर को घूरी डाल के देखी, चल तेरी नबूवत को नहीं मानते, तुझे ही खुदा ने नबी बनाना था, तुझे नबी बनाना था और कोई नजर ना आया। वक़ालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल क़ुरआन अला रजुलिन मिनल क़रयतैन अज़ीम। हम नजर ना आए, चिट्टी चमड़ी वाले नजर ना आए, सरदारियों वाले नजर ना आए, ओहदों वाले नजर ना आए, तूने ही नबी बनना था। क्या अल्लाह को तू ही नजर आया, कोई और नजर नहीं आया। हुजूर ने फिर रोके दिखाया, ओ लोगो औलाद रोए माँ बाप को तरसाता है, मुस्तफ़ा रोए खुदा को प्यार आने लग जाता है। अल्लाह अकबर। जिब्राइल जरा दौड़ के जा, महबूब के आंसू आपके रुखसार पर गिरने से पहले जाओ जाओ मेरी रहमत की चादर से आंसू को पहुंच ले और कह दे अहुम यक़सिमूना रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम। ओ ये तो ताज नबूवत की बात है, हम दुनिया के 4 पैसे भी किसी को उसकी मर्जी से नहीं बल्कि अपनी मर्जी से देते हैं। किसी को अमीर बनाओ मेरी मर्जी, किसी को गरीब कर दो मेरी मर्जी, ये तो दुनिया के होते मेरी मर्जी के हैं, ये तो ताज नबूवत की बात है। मेरे प्यारो अल्लाह के वास्ते मुसलमान बनो, मुसलमान बनो। अब मुसलमान कौन है? चलो ईमान वाले तो हैं, ये भी ईमान वाले, मैं भी ईमान वाला, सारे ईमान वाले। मुसलमान कौन है? आपने फरमाया मुसलमान अल्लाह अकबर, सारे मोमिन एक जिस्म की मानिंद हैं। अल्लाह अकबर। यहाँ से बाल टूटा पैर से लेकर सर तक तकलीफ पहुंची, ये थे मुसलमान। भाई का घर उजड़ गया, बहन उजड़ के आ गई, धियां मासियां उजड़ के आ गई, कारोबार उजड़ गया, यहाँ सैलाब आया, असर यहाँ कोई ना हुआ। कश्मीर
कश्मीर में मेरे अजीजों जुल्म की दास्तान है, फलस्तीन में दास्तान है, बैतुल मुक़द्दस मेरे अजीजों गैरों के हाथों में जा रहा है, हर महीने शरीफैन के अल्लाह न करे सौदे हो रहे हैं, मुल्क पाकिस्तान की मेरे अजीजों अल्लाह अकबर सालमियत का मसला, एटमी ताकत का मसला है, हर मेरे अजीजों 2 नंबरी पे लगा हुआ, एहसास बिल्कुल नहीं, आंख में आंसू नहीं आता, तो फिर मेरे अजीजों ईमान जुबान पर है, इस्लाम हमारी जिंदगी के अंदर कोई नहीं। अल्लाह अकबर। आज मेरे अजीजों मेरा दिल कर रहा है मैं 10 मिनट के अंदर आपको इस्लाम के 11 अफराद की दास्तान सुना के जाऊं, जिनके सदके से कलमा यहाँ तक आया, जिनके सदके से नमाज हमें मिली, जिनके सदके से रोजा हमें मिला, जिनके सदके से कुरान हमें मिला। वो 11 अफराद में कौन है? अल्लाह अकबर। सब नबियों के बाद जिसको अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया वो शानों वाला सिद्दीक अकबर है, दूसरा हजरत खदीजतुल कुबरा, तीसरा सैयद अली रज़ी अल्लाह तआला, अल्लाह अकबर, चौथा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला। फिर एक नाम और आया, अल्लाह अकबर, हजरत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला। 4 अफराद और शामिल हो गए, सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला, हजरत यासिर रज़ी अल्लाह तआला, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला, अब्दुल्लाह बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला, हुरैस बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला। ये तो जमाना पहले ही फोटो हो गए थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अबू ज़ैफ़ा मखज़ूमी की कनीज़ थी जो मक्का में रह करती थी। हजरत यासिर अपने मालिक और भाई हारिस के साथ मक्का के अंदर अपने भाई जो मफ़क़ूदुल अक़ल था, अक़ल से पैदल था, दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, अपने भाई को मिले तलाश करने के लिए मक्के में आए। यासिर अल्लाह अकबर मक्के में रह गए। मालिक और हारिस वारिस मेरे अजीजों मुल्क यमन चले गए। अबू हुज़ैफ़ा से दोस्ताना ताल्लुकात बन गया। अबू हुज़ैफ़ा ने हजरत यासिर की शादी निकाह हजरत सुमैया से करवा दिया। अबू हुज़ैफ़ा मखज़ूमी का इंतकाल हो गया। उधर रहमत वाले नबी ने ऐलान कर दिया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। ओए लोगो, लात कुछ नहीं करता, मनात कुछ नहीं करता, हुबुल कुछ नहीं करता, उज़्ज़ा नहीं करता, सब कुछ कौन करता है? अल्लाह करता है। अल्लाह से सब कुछ होता है। अल्लाह अकबर। मक्के वाले कहने लगे कल तक तो ये ठीक था, आज इसको क्या हो गया? लगता है इस पे जादू हो गया, लगता है अल्लाह अकबर किसी परी और भला की अल्लाह अकबर जद के अंदर आ गया। किसने कुछ किया, किसने कुछ किया। अल्लाह का पैगंबर कुरान की तिलावत कर रहा है। अल्लाह अकबर। जमात मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। जमात साल रज़ियल्लाहु ताला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। अल्लाह अकबर। कहने लगे, ओ लोगों परे हट जाओ, क्या हो रहा है? कहने लगे इस पर जादू हो गया, बहकी बातें माज़अल्लाह कर रहा है, अजीब अजीब बातें करता है। कभी कहता है खुदा आसमानों में, कभी कहता है अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कभी कहता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कभी कहता है लहू मुल्कुस समावाति वल। बड़ा परेशान कर दिया। जिनको हम सजदे किया करते थे कहते गलत है। ये कहता है कि बेटियों को जिंदा दरगोर नहीं करते, ये कहता है शराब नहीं पीते, ये कहता है सूद नहीं लेते, ये कहता है औरत रंगी होकर बाहर ना आए। आज तक इन खुदाओं ने तो हमें कुछ कहा ही नहीं। ज़माद अज़दी कहने लगे, अच्छा ज़मान बिन सालबा अज़दी कहने, ज़माद बिन सालबा अज़दी कहने लगे, अच्छा मैं इलाज करता हूँ। हुजूर का चेहरा देखा, ओहो पता नहीं किदा जवान है, किदा पुत्र है, कौन से घराने का फर्द है, फरीद की शाय की इज्जत के अंदर आ गया, अभी तेरा इलाज करता हूँ। हुजूर से कहने लगे मेरे सामने बैठ जाओ। अल्लाह के नबी फरमाने लगे मैं तेरे सामने बाद में बैठूंगा, पहले तू मेरे सामने बैठ जा। अल्लाह अकबर। पहले मेरी सुन ले, फिर तो अपना मंत्र सुनाना। उन्होंने कहा अच्छा 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 सुना क्या? कहने लगे देखो इसके अंदर जिन बोलेगा। हुजूर ने फरमाया हाँ जिन नहीं बोलता, मेरे अंदर मेरा रब बोलता है। क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। बस यहाँ दर्द होने लग गई है, बस और न सुनाना। मेरे जिस्म पे कंपी आ गई, मेरे माथे पे पसीना आ गया, ठंडे ठंडे सांस भरने लगा, हटो बच्चों का नारा लगाया। तबीयत थोड़ी सी बहाल हुई, कहने लगे फिर सुनाना। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। कहने लगा हाँ मतलब समझ गया, अब तू पढ़ा तो मैं पढ़ूंगा। हुजूर ने फरमाया पढ़। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। कहने लगा कि मैं सुनाता हूँ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। तेरा चेहरा बदला रहा है।
अल्लाह अकबर, तेरे चेहरे की रंगत बदला रही है, तेरी आंखों में रोब बदला रहा है। तू जितना किरदार में सच्चा है उतना बात में भी सच्चा है। ओ लोगों, इसका जादू मेरे पे चल गया। अब मैं भी मेरे अजीजों जमात से बचकर मोहम्मद का गुलाम बन गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये दास्तान इब्तिदा हो रही थी। अब मक्के के लोग चले गए मदीने में। अहले यहूद से कहने लगे, सर में सूर है, थक गए, परेशान हो गए। क्या हुआ? उसने हमारे नाक में दम कर दिया, हमें परेशान कर दिया, रातों की नींदें उड़ा दी, दिन का चैन ही खत्म कर दिया। क्या कहता है? कहता है सबको छोड़ दो, एक अल्लाह को मानो। अल्लाह अकबर। यहूद बड़े दाना थे, बड़े समझदार थे, तो रात इंजील के जानने वाले थे। कहने लगे अच्छा 3 सवालों के जवाब दे देगा तो वाकई अल्लाह के नबी है। 3 सवालों के जवाब आ गए। अगले दिन पंचायत लग गई, परे लग गई। चौक में मेरे अजीजों सारा मक्का इकट्ठा हो गया। इधर आइए, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह। अल्लाह क्या करेंगे? महबूब जा, जुबान तेरी होगी, ताकत मेरी होगी, इशारे तेरे होंगे, मदद मेरी होगी, घबराना कोई नहीं। चांद को कहेंगे टुकड़े कर दे, इशारा कर देना, बाकी काम मेरा है। अल्लाह अकबर। उंगली से कहेंगे चश्मा निकाल, इशारा कर देना, बाकी काम मेरा है। मुर्दा को तेरे सामने ला के डालने, इशारा कर देना, बाकी काम मेरा है। मोहम्मद अगर तेरे से सवाल करे, झोली फैला देना, बाकी काम मेरा है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम से कहने लगे 3 सवालों के जवाब दो, अभी कलमा पढ़ेंगे। आपने फरमाया कौन सा सवाल? कहने लगे मशरिक से मगरिब तक हुकूमत करने वाला कौन था? असहाबे कहफ कौन थे? तीसरा सवाल रूह क्या कहते हैं? कमली वाला भी बड़ी मौज में था। आप चलो, अभी मेरे पास वक्त नहीं, कल आना बताऊंगा। अल्लाह अकबर। वो कहने लगे कल भी आई, कोई बात नहीं, कल आना मैं बतलाऊंगा। अगले दिन सारे आके बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखों को उठाया और आसमान की तरफ देखा। किसी कोने से, किसी दर से, किसी घर से जिब्राइल आता नजर नहीं आया। चेहरे पे परेशानी आई। फरमाया कल आ जाना। अगले दिन फिर आके बैठ गए। जब 15-16 दिन गुजर गए, अल्लाह अकबर, मेरा हबीब परेशान हो गए। आपने हंसना छोड़ दिया, आपने खाना छोड़ दिया, आप मजमे में बैठना छोड़ दिया, खलवत इख्तियार कर ली। डर डर के आसमान की तरफ निगाह उठा रहे। ये बात सच्ची तो नहीं जो मक्के वाले कह रहे हैं कि मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया? आंखों से आंसू आए, साफ करके कि मौला सबने छोड़ दिया, तू ना छोड़ना। इलाही बेसहारा नहीं तेरा सहारा, तेरे बलबूते पर तो मैंने इतना बड़ा दावा कर दिया। ना 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 महबूबा, अगर बच्चा बिगड़े माँ बाप समझाते हैं, अगर पैगम्बर अल्लाह का कदम लड़क जाए तो तरबियत खुदा करता है। परेशान ना होना। उलमा फरमाते 35-36 दिन गुजर गए, आप पर वही का सिलसिला न हुआ। आपने कोने में बैठ गए, आसमान की तरफ देखा। अल्लाह अकबर। मक्के के काफिर कहने लगे ला सवालों के जवाब, लगता है तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया। तब हुजूर ने रो के दिखाया। फरमाया बच्चा रोए माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता, कमली वाला रोए खुदा से बर्दाश्त नहीं होता। जिब्राइल कुरान की बहारें लेके आ गए। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दाका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरगा अलम यजिदका यतीमन फावा। ना ना सोनिया, ना ना प्यारे, रोया नहीं करते। तू क्यों कहता है तेरे रब ने तुझे छोड़ दिया? हमने तो तुझे उस वक्त थाम लिया था। अल्लाह अकबर। जब तेरी माँ तुझे तेरे बाप से मिलाने के लिए वो आ गई थी, अब्बे की कब्र पर तुझे मैंने रोता देखा, तेरी माँ को मैंने बेबस देखा, तेरी माँ के यहाँ दर्द हुआ, तेरी माँ ने तेरा हाथ छोड़ दिया। पता उस वक्त तेरी अम्मा ने मुझे देख के क्या कहा था? जब आपका हाथ तेरी माँ के हाथ में था तो तेरी माँ ने रो के दिखाया और कहा अल्लाह इसका अब्बा कोई नहीं, यतीम है, माँ भी छोड़ के जा रही है, इसका बस सगा कोई नहीं रहा, न भाई है न धी निहानी कोई नहीं, न इसका मेरे अल्लाह अकबर बहन कोई नहीं, अल्लाह इसका हमदर्द कोई नहीं। अल्लाह यूं करके हाथ छोड़ के कहने लगी अल्लाह यतीम मोहम्मद को तेरे हवाले करके जा रहे हो। जबरील जा मेरे नबी का हाथ कह दे मैंने पकड़ लिया। अल्लाह अकबर। आमना को कहे परेशान हो के न जुदा हो, परेशान के ना मर। अल्लाह अकबर। आज यतीम बच्चा दे के जा रही है, कल नबियों का सरदार बना के तेरे हवाले ना कर दूं तो मुझे अपना खुदा ना कहना। अलम यजिद का अलम यजिद का यतीमन फावा। मेरा महबूबा अब तू नहीं बोलेगा, होंठ तेरे हिलेंगे, तेरा रब बोलेगा। लिहाजा मैदान लग गया। बता दे असहाबे काफ कौन थे? बता दे रूह को किसको कहते हैं? बता बता। अल्लाह अकबर। जब सारे के सारे इम्तिहानों में मेरा नबी कामयाब हो गए,
और मक्के के काफिर नाकाम हो गए। अब दारे नदवा में बैठे हुए हैं, मेरा नबी अपनी कुल जमात को लेके मक्के में बैठा हुआ है, दारे अरकम में बैठा हुआ है। उन्होंने कहा उठाओ सोटे, उठाओ डंडे, उठाओ तलवार। पता लगा नबी पर धावा बोला जा रहा है। माँ सुमैया कहती है मेरे घर का दरवाजा खटका, मैंने दरवाजा खोला, मक्के के लोग, आस बिन वाइल सामने आया, उमैया सामने आया, इब्ने खल्फ सामने आया, अबू जहल सामने आया, उकबा बिन मुईद सामने आया, हाथ में सोटा, दूसरे हाथ में गाय की खाले लेके खड़े हैं। मैंने कहा पता नहीं मेरे दरवाजे पे खाले क्यों लेके आ गए। अम्मा सुमैया कहती मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी, मैंने कहा क्या बात है। जवाब मुझे थप्पड़ में मिला, थप्पड़ मार के मेरे बालों से पकड़ के मुझे जमीन पे पटका और घसीटते हुए अब्दुल्ला बिन यासिर को, घसीटते हुए मेरे घर वाले को, घसीटते हुए मेरे बेटे अम्मार को, अल्लाह अकबर, मक्के के चौक में लेट गए। लिटा लिटा के मारा, उठा उठा के मारा, बिठा बिठा के मारा। जब सिकड़ दोपहर हो गई, धूप ज्यादा हो गई और मक्के के पत्थरों से आग निकलने लगी। अल्लाह अकबर, जूता रखते थे, जूता भी गर्म हो जाता था। उस वक्त हम सबको एक एक खाल के अंदर डाल के खाल को सी दिया गया और खाल को मक्के की पहाड़ों की चोटी के ऊपर रख दिया गया। अल्लाह अकबर, तो मक्के के पहाड़ों के ऊपर खालों को रखा गया। खाल का चमड़ा जब गर्म हुआ तो हमारे जिस्म का चमड़ा पिघलने लग गया। अल्लाह अकबर, मैं रोई, मैं धोई, अल्लाह अकबर, मेरी आंख से आंसू आया। इधर मैंने नजर उठा के खाल में लिपटे देखा, मोहम्मद का बिलाल लेटा हुआ है। एक तरफ मारने वाला इब्ने खल्फ है, दूसरी तरफ मारने वाला अल्लाह अकबर उमैया बिन खल्फ है। पता है मारने का अंदाज, रस्सी ऐसे पकड़ रखी है और यूं करके उस रस्सी को यूं बिलाल के गले में डाला और गले में डालकर यूं करके बल दे लिया। एक सिरा उमैया ने पकड़ लिया, एक सिरा इब्ने खल्फ ने पकड़ लिया। अब बिलाल कहते हैं मैं समझा के गला दबाएंगे, लेकिन जालिम आगे बढ़े। एक ने पैर मेरा इस गले पे रखा, दूसरे ने पैर यहाँ रखा, दोनों ने जोर लगा के रस्सी को खींचा। बिलाल की आंखें बाहर आ गई, बिलाल की जुबान बाहर निकल गई। बिलाल कहने लगे लोगों मुझे उठू चढ़ गया, मुझे पानी पिलाने वाला कोई ना था, मेरी आंखें निकल दी। करीब था, करीब था, अल्लाह अकबर, करीब था, सांसें निकल दी। एक 70 साल की बुढ़ी की आवाज आई, बिलाल मैं बूढ़ी होके हिम्मत नहीं हारी, तू जवान होके हिम्मत ना हारना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोगों ये कलमा में डॉलर पाउंड से नहीं मिला, खुदा की कसम, कसमी साहब सही हो रहा था, साहबा की कुर्बानियों के सदके मिला। कट गए, बिछ गए, औलाद को शादी करबला में उजड़ गए, औद के मैदान में 11 टुकड़े हो गए। तब ये तेरे मेरे तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आया। अज़मते सहाबा, ऊंचा बोलो यार, अज़मते सहाबा, अज़मते सहाबा, अज़मते अहले बैत, करबला का शाह हुसैन, हुसैनी बोले ना, करबला का शाह हुसैन। हाय बिलाल कहते हैं मेरी आंख से यूं करके आंसू निकले। अबू जहल ने गौर से देखा, कहा मैया मारना छोड़ दे, तेरा तीर काम आ गया, तेरी मार काम आ गई। बिलाल मान गया। अल्लाह अकबर, का मेरी गर्दन जरा ढीली हुई, मुझे कहने लगे बिलाल पहले ही बच जाता, पहले ही माफी मांग लेता, इतनी मार तूने क्यों खाई। अल्लाह बिलाल तेरी इज्जत को सलाम। शुजा साहब, अल्लाह अकबर बताओ ना, हम बिलाल की कब्र पे खड़े थे, हमारी कैफियत क्या थी। अल्लाह की कसम ऐसी नहीं चल रहा था, बिलाल की कब्र से ठंडी हवाएं आ रही थी, खुशबू आ रही थी। ये वही बिलाल है जिसके पैर में जुत्ती भी नहीं हुआ करती थी, ये वही बिलाल है जिसके सर पे कपड़ा नहीं हुआ करता था। शाह साहब भी रो रहे थे, ये हज़रात सारे मिलकर रो रहे थे। ये वही बिलाल है जिसने मोहम्मद को पेट पे पत्थर बांधे भी देखा होगा, जिसने हुसैन को भूख की वजह से रोते भी देखा होगा। ये वही बिलाल है जिसने फातिमा के घर का फटा हुआ पर्दा भी देखा होगा। ये वही बिलाल है जिसने उमर को जूतियों के बगैर भी देखा होगा। अल्लाह अकबर, मेरे अजीजों बिलाल को जब हल्की सी सांस आई, लगो बेवकूफ हो, अल्लाह अकबर, तुम इतने अक्लमंद होकर बिलाल को समझ ना सके। मैंने मार इसलिए खाई थी कि माफी मांगू, बल्कि मुझे सांस लेने का मौका दो। मैं सांस अपनी जान के लिए नहीं ले रहा, बल्कि मैं कहना चाहता हूँ कि मारने वाले कम है, मारने खाने वाला एक है। इतने मारने वाले और बुला लो, मार मार के जिस्म से खून तो निकाल सकते हो, सीने से इश्क़ रसूल नहीं निकाल सकते हो। अल्लाह। अम्मा सुमैया कहती है फिर मैंने भी दिलेरी दिखाई, 70 साल की उम्र है,
इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। हजरत अम्मार की बस हो गई, नौजवान ही तो था। अल्लाह अकबर, माँ की गोद के अंदर रेशम का खोया ही तो था। कहाँ मार देखी थी, अल्लाह अकबर, चमड़ा उजड़ा हुआ था, खलड़ी उतरी हुई थी, ये सबसे चेहरे से खून आ रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ तो अम्मार ने इशारा किया, अल्लाह के नबी सुनते तो जाओ। आपने फरमाया अम्मार बेटे बता क्या बात है। तो या रसूलल्लाह अल्लाह की मदद कब आएगी, अखीरा हो गई, अल्लाह की मदद कब आएगी। आपने दिल जो ही फरमाई, आपने फरमाया ओ मेरा अम्मार, मैं तुझे सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक पूरा ईमान के अंदर भरा देख रहा हूँ। अम्मार मैं तेरा जन्नत में मकान देख रहा हूँ। अम्मार तुझे जन्नत की पूरे आले यासिर तुम्हें जन्नत के घराने की खुशखबरी हो। अम्मा सुमैया कहती है अबू जहल को पता नहीं क्या हुआ, उठा और पता नहीं गया, फिर वापिस आया और हाथ के अंदर इतना सा बर्छा लेके आया और मेरे सामने मैं लेटी हुई थी, मेरे सामने आके खड़ा हो गया कि अब पता लगेगा तेरे ईमान का, अब पता लगेगा। अल्लाह अकबर। अम्मा कहने लगी क्या पता लगेगा, कभी पता लगेगा तू कितना हुजूर से मोहब्बत करती है। न कान पे मारूंगा, न आँख पे, न नाक पे, न पेट पे, न सीने पे, ये बर्छी, ये छुरा मैं तेरी शर्मगाह पे मारूंगा। हाय अम्मा हिल गई, कह लगी अल्लाह का अकल कर दिया, दिया रानियां रानियां होती हैं। ना ना, दो बातें, या हुजूर को छोड़ दे वरना हर जुल्म के लिए तैयार हो जा, इस तरह नहीं मारूंगा। अल्लाह अकबर। अपने गुलाम से कहा दो ऊंट लेके आ, दो ऊंट लेके आए। 70 साल की वडेरी माँ के दोनों पैर बांध दिए और दोनों ऊंटों को यूं करके खड़ा कर दिया, यूं करके तीर की खोंचे मारता था। ओटनी बिदकती थी, भागती थी, माँ सुमैया की टांगे चिरती थी। अल्लाह अकबर। पता है ना पानी मांगा, ना खैरात मांगी, ना पैसा मांगा, आसमान की तरफ देखा, सोने रब्बा अल्लाह बुढ़ड़ी थी गई, वाल सारे चिट्टे हो गए, हड्डियों का अल्लाह कुछ उम्र निकल गया। अल्लाह बूढ़े पर तो जिहाद फर्ज नहीं, लेकिन अल्लाह मैं इनसे तेरे नाम पर मैं खैरात नहीं मांगती, मैं पानी नहीं मांगती। मौला आज बुढ़ड़ी को देख ले, कैफियत देख ले। शहीद बड़े बड़े होंगे, कोई नेज़े की एनी पे होगा, कोई तलवारों के सजदे में होगा। जो सुमैया का किरदार है, शहादत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। कह लगी अर्श वाले, एक मेरी आरज़ू है, एक मेरी तमन्ना है, अर्श वाले वो मेरी तमन्ना पूरी कर दे। क्या तमन्ना? अल्लाह अकबर। अबू जहल की मारो, शर्मगाह की बर्छी, शर्मगाह पे बर्छी हो और ऊंट यूं करके दौड़े, सामने यहाँ तेरा मुस्तफा खड़ा हो, तेरा नबी खड़ा हो। अल्लाह अकबर। आंखें बंद होने से पहले एक मरतबा मुस्तफा का दीदार करा दे, आंखें बंद होने से पहले एक मरतबा हुजूर का चेहरा दिखा दे। अल्लाह अकबर। अकीदा पेश करके जा रहा हूँ, अपना नहीं, अब्दुल सत्तार तौसीफी का पेश करके जा रहा हूँ, अपना नहीं, मेरे अजीजों अमीर अजीमत का, जबल इस्तकामत के पहाड़ का, अपना अकीदा नहीं, अब्दुल्ला दरखास्ती का अकीदा पेश करके जा रहा हूँ। वो अकीदा हयातुन नबी का है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और अकीदा भी अपने पास से नहीं बल्कि इमाम शाफी की झोली से लेके जा रहा हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ओ लोगो जो मदीने से हो के आए, यूं ना कहा करे मैं रोजा देख के आया, बल्कि यूं कहा करे मैं रोजे वाले को देख के आया हो। हुजूर ने फरमाया बल ज़ारा क़ब्री बाद मौती फ़क़द ज़ारनी फ़ी हयाती, जिसने मेरी वफात के बाद, इस साल के बाद मैं मोहम्मद का रोजा देख लिया, गोया ऐसा है मैं मोहम्मद का चेहरा देख के आ गया। ताजदारे खत्मे नबूवत, अकीदा हयातुन नबी जिंदाबाद। खुल के को, खुल के को, हयातुन नबी, दुए हाथ चाके जिंदाबाद। हयातुन नबी, अकीदा हयातुन नबी, अकाबरीन उलमाए देवबंद। ये मसला आज नहीं उठा, ये मसला मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। अन्ना नौतवी रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आया था, अल्लाह अकबर, गंगोही के पास भी ये मसला आया था। मसला पेशने वाले ने, पेश करने वाले ने कैसे प्यार से मसला पेश किया। कहा जी एक बंदा सो रहा है, एक बंदा पास बैठा हुआ है, एक सो रहा है, बोलो बोलो, एक सो रहा है, एक पास बैठा हुआ है। एक गुजरने वाला गुजर रहा है, वो बैठने और सोने वाले के पास खड़ा हो गया, बैठने और सोने वाले के पास खड़ा हो गया। उसे आगे का रास्ता नहीं आता। बताओ बताओ, वो बैठने वाले से पूछेगा कि सोने वाले से पूछेगा? अगर कहते बैठने वाले से पूछेगा तो ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, मोहम्मद खबर में आराम फरमा रहे हैं। अगर बैठने वाले से पूछेगा तो नबी का शान घट जाएगा, ईसा का शान बढ़ जाएगा। शान तो सबके बड़े। वाह अल्लाह, तुम्हारी खबरों पर अकाबिरीन देवबंद करोड़ों रहमतें फरमाए। फरमाया उस रास्ते वाले से पूछो, रास्ता बाद में पूछे, पहले बैठने वाले से पूछे तू क्यों बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। बैठने वाला भी सोने वाले के इंतजार में है,
है, ये जागेगा बैठने वाले को रास्ता बताएगा, चलने वाले को रास्ता बताएगा, पता चल जाएगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े अनवर में भी जिंदा है। ईसा अपनी जगह, इब्राहीम अपनी जगह, इस्माइल अपनी जगह, मूसा कलीम अपनी जगह, लेकिन मोहम्मद का शान ही सबसे निराला। खुदा की कसम मैं गलत दो नंबरी नहीं करके जा रहा। लोगों मुझे क्या जरूरत पड़ी रात के 10 बजे आप अपनी नींदें पे आराम करके बैठे हो, मैं आपको खोट धोखा दे के जा रहा हूँ। नहीं नहीं मेरे अकीदा, मैं अकीदा सिद्दीक वाला बयान करके जा रहा हूँ। सिद्दीक तो सिद्दीक, मैं अकीदा नबी की कसम कोठनी वाला बयान करके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर। मैं सईदा आयशा का अकीदा बयान करके जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। मेरी अम्मी बताओ बताओ पर्दा जिंदे से होता है कि मुर्दे से होता है? बोलो बोलो। जिंदे से। कब्रिस्तान में कोई औरत पर्दा करती है, दादे चाचे से तो करती हैं। अम्मा कहती जब अल्लाह के नबी हुजरे मुबारक में कब्र थी, अल्लाह अकबर, मैं जैसे कैसे दुपट्टा गले में डाल के फिर लिया करती। जब मेरा अब्बा आया तो मैं सर पे दुपट्टा रखने लग गई। जब अब्बे का साथी उमर आया तो फिर मैं पर्दा भी करने लग गई। मालूम हुआ ये अकीदा अब्दुल हन्नान सलमी वाला नहीं है, ये अकीदा हयातुन नबी का सईदा आयशा सिद्दीका वाला अकीदा है। अल्लाह अकबर। अहले सुन्नत ने मारे भी खाई हैं, जानने भी दी हैं। मैं लड़ाने नहीं आया, हमारा मौजू कोई आज तक ऐसा नहीं। सोशल मीडिया पर आता हूँ और यही वजह है पूरी दुनिया के यूट्यूब ने मुझे पिछले दिनों गोल्ड बटन भी दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 2 मुल्कों से मेरे पास नेशनलिटी की मेरे अजीजों वहाँ से पैगाम वेस्ट इंडीज और बारबे से आया है कि हम हमारे मुल्क में आके बसे। जो आप इस वक्त सीरत सूरत बयान करते हैं, किरदार बयान करते हैं, ये इस्लाम मांगते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस इस्लाम को पसंद कोई नहीं कर रहा है। मेरे प्यारो यकीन जानो और अल्लाह अकबर। इस अकीदे के साथ इंशाअल्लाह 17 तारीख को जा रहा हूँ। हज़रत पीर मोहम्मद शाह भी पहुँच गए हैं। 17 तारीख को जा रहा हूँ अपने पीरो मुर्शिद की ज़ेरे क़ियादत में हुजूर के रोज़े पे सलाम करके आऊँगा और इंशाअल्लाह वहाँ से झोलियाँ भी भर के लेके आऊँगा, सलाम का जवाब भी लेके आऊँगा और आपकी तरफ से भी इंशाअल्लाह दर्दमंदों सबका सलाम भी जाके अर्ज़ करूँगा। या रसूलल्लाह पायगाम में गया था, तेरे दीवाने कुछ बैठे थे। अल्लाह अकबर। उन दीवानों का चेहरा बदला रहा था। अब्दुल हन्नान हमारे लिए भी दुआ करना, क्योंकि वो ऐसा दर है जो माल वाले नहीं जाया करते, वहाँ नसीबों वाले जाया करते हैं। अल्लाह के नबी अपने अल्लाह से सिफारिश कर दे, जिन्होंने सलाम भेजा उन्हें रोज़ा अनवर की हाजिरी के लिए कबूल फरमा लो। जाओगे ना इंशाअल्लाह? झूठ ना हो, सारे कह दो अब्दुल हन्नान वहाँ जाके हमारा सलाम कह देना। बोलो बोलो बोलो, वहाँ जाके हमारा सलाम कह देना। रब्बे काबा की कसम है। अल्लाह अकबर। हमारा ईमान अकीदा है, सलाम भी होता है और सलाम का जवाब भी आका के रोज़ा अनवर से आता है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब नंबर अल्लाह मरकदो नहीं यकीन आता, रफ़ी तो दुनिया से चले गए, मुफ्ती तकी साहब जिंदा है। फरमाया लोगों मेरा अब्बा अल्लाह अकबर हुज़ुर जन्नत में टेक लगाए खड़ा था और आंखों आंखों में अल्लाह अकबर हुजूर की मोहब्बत के आंसू थे। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। दिल में ख्याल ही आ जाता है हम दूर हैं आप यहाँ हैं। फरमाया अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब ने उतनी फरमाया कि हुजूर ने फरमाया किसी ने मेरे कान में आके कह दिया जो हमारी सुन्नत का ताबेदार होता है वो दूर रह के भी हमारे से करीब होता है, जो हमारी सुन्नत का ताबेदार नहीं होता वो मदीने में रहकर भी हमारे से दूर होता है। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर। ताबेदार बन के जाना है, सुमैया वाली गुलामी लेके जानी है। अल्लाह अकबर। सुमैया से अबू जहल पूछने लगा पानी मांग, रहम मांग, जिंदगी की भीख मांग। तो क्या कह रही है कि कमली वाला सामने हो दीदार करके चली जाऊं। कहने लगी अंधों को क्या पता आंखों का नूर क्या हुआ करता है। सुमैया बता तो सही, पानी नहीं मांगती, आजादी नहीं मांगती, घर वाले से आखिरी मुलाकात नहीं मांगती, क्या मांगती है? कहने लगी मैंने अल्लाह से मांगा आखिरी वक्त तो आंखें मेरी हो, चेहरा तेरे मुस्तफा का हो, आखिरी वक्त में दीदार करके जाऊं। कल क़यामत के दिन कोई नमाज, कोई रोजा, कोई हज, कोई सदके खैरात के पहाड़ लाएगा, वारी में बुढ़ड़ी की आएगी। अल्लाह पूछेंगे क्या लाई है? दामन झाड़ के दिखा दूंगी, आंखें खोल के दिखा दूंगी। कमली वाले दामन खाली लेके आई, आंखों में दीदार मुस्तफा लेके आ गई हो। मेरे अजीजों इस्लाम यहाँ तक पहुँचा इनकी कुर्बानियों के सदके। आज मस्जिद आबाद, आज मदरसे आबाद, कारी कुरान आबाद, आज खतीबों की खिताबत, आज उनका बेहतरीन सोच, कोई जो शीला, कोई शीरीनी बयान। अल्लाह अकबर। आज सुन्नत, तरीकत, शरीयत, खालका, ये सारा का सारा सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। अल्लाह अकबर। बुनियाद दीन की रखने वाले सहाबा, इस्लाम के लिए मार खाने वाले सहाबा, इस्लाम का मेरे अजीजों कांटों की सेज पे लेट के नगमा सुनाने वाले सहाबा, तलवारों के साए में सजदे करने वाले सहाबा, नेज़े की एनियों पे चढ़कर कुरान सुनाने वाले
साहबा, घर बार लुटाने वाले साहबा, दिए देने वाले साहबा, माल देने वाले साहबा, औलाद देने वाले साहबा, मक्के के अंदर हिजरत करके मदीने में आए, हबशे जाने वाले, घर छोड़ने वाले साहबा, कुर्बानियां देने वाले साहबा। आज मेरे अजीजों नहीं यकीन आता तो तेरे मेरे पाकिस्तान के अंदर मोहम्मद के 450 यार आराम फरमा रहे हैं, इनसे जाके पूछो कि तुम्हारा मिशन क्या था। तो जो पैगाम हुजूर ने हिरा के दामन से दिया था वो पैगाम लेकर हम पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर आ गए हैं। मेरे अजीजों अब इस पैगाम को लेके हमने आगे पहुंचाना है। कुरान अकेडमियों की सूरत में, मदारिस दुनिया की सूरत में, मस्जिद की तामीर की सूरत में, घर के अंदर मेरे अजीजों कुरान और नमाज की तिलावत की सूरत में। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारो, अल्लाह ने ये तुम्हें घर दे दिया, मुबारक मुबारक हो। अहले इलाका, किसी के इलाके में चेयरमैन प्लाट लेता है, किसी कॉलोनी के अंदर प्लाट मकान आके एसडीओ लेगा, एसी साहब लेगा, डीसी साहब लेगा। मुबारक हो, अल्लाह ने तुम्हारी कॉलोनी को, अल्लाह ने तुम्हारे मोहल्ले को, अल्लाह ने तुम्हारे कबीले को पसंद फरमाया। अल्लाह ने यहाँ मकान बनाने का फैसला फरमाया और वो मकान अल्लाह अकबर जो ईंटों से बना, वो मकान जो मेरे अजीजों बजरी की सीमेंट से बना, फरमाया वो मकान तुम बना दो, याकूत के मोतियों का महल जन्नत के अंदर मैं बना दूंगा। अल्लाह अकबर। पता भी है पहली बुनियादियां रखी होगी, अरसलान साहब ने या किसी ने पहली ईंट रखी होगी, किसी ने किसी अल्लाह के वली से रखवाई, खुदा के वली ने बाद में रखी, पीर ने बाद में रखी, फकीर ने बाद में रखी। पहली बुनियाद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रख दी। मेरे गाजी खान का नाम भी नहीं था, पता नहीं ये पहाड़ थे या जमीन पे क्या था। खुदा के पाक पैगंबर ने जब अल्लाह का पहला घर बैतुल्लाह शरीफ बनाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम 4 पहाड़ों के पत्थर लेके आया। पानी का इंतखाब हो गया, पत्थरों का इंतखाब हो गया, गारे का इंतखाब हो गया, मिस्त्री इब्राहिम का इंतखाब हो गया, मजदूर इस्माइल का इंतखाब हो गया, मजदूरी पर इनकी खिदमत करने वाली हाजना का रोटी पकाने पर इंतखाब हो गया, उजरत देने का इंतखाब हो गया। जब सारी ईंटें लग गई, 4 दीवारी छत मुकम्मल हो गई, एक पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथ में बचा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, लगाते क्यों नहीं, का जगह ही कोई नहीं है, कहाँ लगाऊं, जगह सारी पुर हो गई। जिब्राइल गए कि या रसूलल्लाह, जिब्राइल गए कि या अल्लाह, तेरा इब्राहिम हाथ में पत्थर लेके खड़ा है, जन्नत के पत्थर कहाँ लगाए? फरमाया अल्लाह अकबर, बनेगा तो घर, इरादा जो घर का किया है, इब्राहिम को यूं करके पत्थर को रगड़ दे, फिर फूंक मार के अल्लाह अकबर पत्थर की मट्टी उड़ा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह अकबर या नबी अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे यूं करके रगड़ दे, मट्टी सुरमा बन जाए, हवा में उड़ा दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की, यूं करके पत्थर को रगड़ा, फूंक मार दी और सारे रेजे रेजे बिखर गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे मट्टी कहाँ चली गई? जिब्राइल कहने लगे पता मुझे भी कोई नहीं, अल्लाह से पूछ गया है। का मुबारक मुबारक संगे बुनियाद आपने रख दिया। अल्लाह फरमा रहा है कयामत की सुबह तक पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अमेरिका, यूरोप, जहाँ 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 जिस जमीन पे मेरा घर बनेगा, ये मट्टी का जर्रा तेरे हाथ से हमने वहाँ वहाँ फिकवा दिया है। आयशा मस्जिद वालों, बुनियाद तुमने ही रखी, तुम्हारा बाप 4000 साल पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम रख के चला गया है। ये मस्जिद की जगह का इंतखाब अल्लाह ने बुनियाद इब्राहिम से रखवा दी। 4 दीवारी मुकम्मल हो गई, लेंटर का काम बाकी रह गया। अल्लाह की कसम सादत समझो, खुदा का घर बनेगा, मरकज बनेगा, टाइलें भी लगेंगी, एसी भी लगेगा, पंखा भी लगेगा। मेरे अजीजों, पानी का बेहतरीन इंतजाम होगा, मदरसा भी बन जाएगा। लेकिन तरसेंगे, अल्लाह की कसम, दुकान पर पैसा इंसान का लगता है, अपनी मर्जी से लगाता है, मकान पर अपनी मर्जी से लगाता है। यहाँ पैसा अपनी मर्जी से नहीं लगता, यहाँ नसीबे से लगता है। अल्लाह अकबर। पहली सफ के अंदर 10 मुरब्बे का मालिक 10,000 नहीं देता, रेडी वाला 5,000 रुपया दे के चला जाता है। अल्लाह अकबर। और फिर इतनी बड़ी बशारत, जो दुनिया में मेरा घर बनाए, मेरा नबी जमानत दे दे, अल्लाह उसका घर जन्नत के अंदर बना देता है। मेरे अजीजों, पहले तो अपने गुनाहों से माफी मांगो, फिर इस्लाम के फर्जंदान का एहसान मानो जिन्होंने मस्जिद मदरसे की जगह दिखाई, यानी सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन, उनकी कुर्बानियों की बरकत से आज एक और मस्जिद आयशा की तामीर हो रही है। अल्लाह उनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतें अता फरमाए और हमें सही मानों में हुजूर का सच्चा गुलाम बनाए। पहले अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों से माफी मांगो ताकि दिलों की सख्ती दूर हो, ईमान का नूर हमारे दिलों के अंदर आए। सारा मजमा 3 मरतबा अल्लाह के दरबार में माफी मांगे और जुबान से कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। बैयत करो तौबा की, बैयत करो अपने गुनाहों की, बड़ो जोर से पढ़ो या अल्लाह, बड़ो या अल्लाह, मैंने अपने तमाम गुनाहों से
मैंने अपने तमाम गुनाहों से, अपनी तमाम खताओं से तेरे दरबार में सच्ची तौबा की। ऐ अल्लाह इस बात का इरादा किया कि आइंदा गुनाह नहीं करूंगा। ऐ अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा, इस पर इस्तकामत नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा। 5 वक्त मुझे नमाजी बना। ऐ अल्लाह कुरान की तिलावत करने वाला बना। मुझे मेरी नस्ल को आलिम बना, कारी बना, आशिक कुरान बना, आज के रसूल बना, इस्लाम का परचम बुलंद करने वाला बना। अल्लाह जिंदगियों में दीन जिंदा फरमा। ऐ अल्लाह सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। बाल अल्लाह अल्लाह अकबर, हुजूर के गुलामों बालों को सीधा करो। मेहनत ये हो रही है, बाई तरफ मांग निकालना ईसाइयों की अलामत, दाई तरफ मांग निकालना यहूदियों की अलामत है। ऊपर की तरफ बाल करना, ये बीच में मांग निकालना, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। नियत कर लो, ये बाल ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और ये बाल नीचे की तरफ लेके आएंगे। ये बाल ऊपर हो गए, ये बाल नीचे हो गए। खुदा की कसम फिर मेजबान खुदा होगा, मेहमान आप और मैं होंगे। इस्तकबाल मलाइका से होगा और जन्नत के अंदर अंबिया अलैहिस्सलाम के अल्लाह सोबत अता फरमाएगा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा।